राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हर एक के अंदर ये सामर्थ्य नहीं होती। बीज कितना सा होता है बोलो, छोटा सा बीज होता है इतना सा, लेकिन उसमें कितना बड़ा पेड़ लग जाता है, लाखों फल आ जाते हैं, लाखों फूल, लाखों पत्तियां, डालियां कितनी, और बीज कितना छोटा सा बीज है। इतना छोटा बीज और कितनी बड़ी संभावना है उसके अंदर मौजूद। जीवन को किस दिशा में ले जाना है ये तुम तय करोगे, कोई तय नहीं करेगा। तो इसी तरह यदि तुम्हारे अंदर ये भाव बन गया कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मुझे समझ नहीं पड़ रहा मैं क्या करूं, यही सुबह उठना, वही दिन भर के कर्म करना, फिर सो जाना, वही रोजाना के अभ्यास, एक जैसे कर्मों में लगे हुए हैं आप, वही सुबह उठना, वो उसी तरह सुबह, उसी तरह शाम, उसी तरह रात हुई चली जा रही है। ये सब क्यों चल रहा है? निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल कपट या अहंकार के ही ये नमूने हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। राम के बिना क्यों पछतावा रह जाता है, क्यों लगता है पछतावा? जब प्राण छूटते हैं तो क्यों खटकता है कि हम वो नहीं कर सके जो हमें कर लेना चाहिए, और जो करने जैसा है वो लगता है केवल राम था। राम में पूर्णता दिखाई देती है। पूरे जीवन जो किया वो राम के अभाव में किया, राम में होकर के नहीं कर पाए। राम में होकर यदि किया होता संसार का, इस जगत का जो भी कुछ है, तो अंत समय पे राम खटकता नहीं। राम खटकता ही जब है कि हमने राम को छोड़ के सारे कर्म किए। जो भी कर्म है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक, जो भी करना अच्छा बुरा समझ के जो करते हैं, वो सब राम को छोड़ के किए। इसलिए अंत समय पे लगता है कि हम जो कुछ कर पाए, जो भी कुछ हमने किया, वो कुछ नहीं किया, वो सब सारहीन था। उसके करने में कोई तथ्य ही नहीं था। उसके करने में तो सिर्फ कर्म बने, और जब कर्म बनते हैं तो अगला जन्म लेना पड़ता है। कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म बनते हैं। कर्मों के अनुसार ही तुम्हें योनियाँ मिलती हैं, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़ों की, भूत की, प्रेत की। ये कर्मों के अनुसार, केवल कर्म करने से ये अगले जन्म निर्मित होते हैं। और कर्मों में जब राम शामिल हो जाता है, जब समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाता है, जब परमात्मा के लिए समर्पण हो जाता है, उस समर्पण होने के बाद जो कर्म निकलते हैं वो राम में होकर ही कर्म निकलते हैं। राम कोई अलग से चेतना नहीं है कि राम कोई एक अलग व्यक्ति है जो धनुष्मान लेके खड़ा है। राम तुम्हारा व्यक्तित्व है, राम तुम्हारी पर्सनैलिटी है। जब
समर्पण होता है तो उस चेतना से होकर के कर्म निकलते हैं। उन कर्मों के बाद कोई पश्चाताप नहीं रहता। फिर ऐसा नहीं होता कि हम अंत समय पे पछताएं कि राम का नाम ना ले सके। राम का नाम कोई लेने की चीज नहीं है। राम तो समर्पण के बाद में वो रमता है हमारे शरीर में। वो चेतना एक गहन समर्पण होता है, तो उसके बाद में जो चेतना है वो रमण करती है हमारे अंदर, उससे होके कर्म निकलते हैं। एक कृष्ण कहते थे ना कि सभी कर्मों को हे अर्जुन तुम मुझ में समर्पित होके कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण युद्ध च। सभी कालों में मेरा ही स्मरण करते हुए, यानी मुझको ही करता जान कि मैं कर रहा हूं ये। तभी तो राम में होकर के कर्म होते हैं। राम में कैसे कर्म होंगे? यानी कि तू करता उस परमात्मा को जान कि वो है करने वाला, मैं हूं निमित्त मात्र। ये बुद्धि उसने बनाई, ये मन उसने बनाया। बनाने वाला वो है तो कराने वाला भी वो। लगता ऐसे ही है कि हम कर रहे हैं, ज्ञान के अभाव में लगता है कि हम कर रहे हैं। हमारे करने से ही सब हो रहा है। हम जब उठाते हैं कुछ तो उठता है, हम छोड़ते हैं तो छूट जाता है। ये ज्ञान के अभाव में होता है। ज्ञान जब पैदा होता है, ज्ञान यानी चेतना का विकास, चेतना का उद्भव, चेतना का अनुभव जब होता है तो पता लगता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, वो परमात्मा, वो राम। उसे राम कहो, परमात्मा कहो, शुद्ध चेतना कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, वो समस्त राम नाम की लूट है। यानी वो चेतना चारों तरफ बिखरी हुई है। ऐसा नहीं है कि उस चेतना का किसी जगह को अभाव हो। राम नाम की लूट यानी समस्त जगह वो चेतना बिखरी हुई है, समस्त जगह वो परमात्मा है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा जो चारों तरफ है वो ज्ञान के अभाव में दिखाई नहीं देता। ज्ञान यानी हम चेतना से जुड़ जाएं। जो चेतना हमारे अंदर है, आत्मा जो हमारे अंदर है, यदि हम उससे जुड़ जाए उसके अनुभव से, तो फिर ये चीज़ दिखाई देने लगती है कि राम क्या है, कैसे वो फैला हुआ है चारों तरफ, और कैसे उसके अनुभव से गुजरने के बाद ये लगता है कि करता मैं नहीं हूँ, कराने वाला कोई और है। अब प्रश्न उठता है कि हम उस आत्मा से, उस परम के अनुभव से कैसे जुड़ें? उसके जुड़ने के लिए कोई प्रयास ऐसा नहीं करना पड़ता। तुम्हारे अंदर है कोई चीज़, और ये अंदर से ही सारा, ये बाहर है ना, वो ये उधर से ही बना है सारा, अंदर से ही। अंदर और बाहर जैसी दो स्थितियाँ नहीं है। वो परमात्मा बाहर भी है और वो परमात्मा अंदर भी है। बस जब ज्ञान नहीं है तो हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, दो चीज़ अलग अलग। ज्ञान जब एक होता है, यानी ये बूंद जब सागर में मिल जाती है तो फिर दो के भेद मिट जाते हैं, फिर दो नहीं रहता। दो का मतलब अज्ञान, और जहाँ एक भी नहीं रहता वो ज्ञान। एक भी नहीं रहता
परमात्मा भी नहीं रहता, यानी तुम स्वयं ही उसमें इस तरह से हो जाते हो कि फिर परमात्मा का भी बोध यदि रहे तो भी एक का बोध है। यदि ये कहें कि परमात्मा है तो भी हम अलग होते हैं और परमात्मा अलग, तो फिर भी दो रह गए। और तुम मिट जाओ परमात्मा भी रहे तो भी एक का बोध रहा। स्थिति ये रहे कि वो भी ना रहे और मैं भी ना रहूं, तब होता है एकत्व। तब पता लगता है कि ना ये शरीर है, ना मन है, ना मैं हूँ, ना बाहर जैसी कोई चीज़ है। उसी में से हो रहा है, उसी में मिट रहा है। जन्म उसी में हो रहा है, उसी में मृत्यु हो रही है। अलग से कुछ नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हर एक के अंदर ये सामर्थ्य नहीं होती। सामर्थ्य तो सबके अंदर है, लेकिन उसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता। लूट सके तो लूट। लूट तो सब सकते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि सामर्थ्य यदि तुम्हारे अंदर जग गई, तुमने यदि थोड़ा सा पलट के देख लिया, तो पता लगेगा कि वो परमात्मा सब जगह विराजमान है। सबके अंदर है, लेकिन कोई कोई जान पा रहा है। क्यों जान पा रहा है कोई कोई? जगत के आकर्षणों की वजह से। आदमी सोचता है कि इस जगत से ही सब मिल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे आकर्षण हैं, और मन सोचता भी वही है जो सामने दिखाई देता है। मन में तो यही होता है कि मुझे कहीं से भी मिले, सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो वो बाहर जो आंखें देखती हैं उसी की तरफ भागेगा। सोचता है कि पैसे से मिलेगा सुख, तो पैसे की तरफ भागता है। और विभिन्न आकर्षण आगे बढ़ने के हैं, उनमें डूब जाता है। स्त्री सुख, पुरुष सुख, अलग अलग बहुत सारे सुख हैं। उनको लेने के लिए ये मन भागता रहता है। और इस तरह भागते भागते ये उम्र आ जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, उम्र आ जाती है, और अंतकाल यही रहता है। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़, जब पता लगता है कि हम तो व्यर्थ घूमे। जिन जिन चीज़ों से हमने सुख लेने की कोशिश की, उनमें से कोई भी सुख ऐसा नहीं था जो मेरे इस अंत समय पे काम आ सके। कोई भी सुख मेरे अंत समय पे सहारा नहीं बन पा रहा। कोई भी आनंद संसार का ऐसा नहीं जो मुझे आनंदित कर सके। वो अंत घड़ी में बस यही सोचता है कि वह राम छूट गया था, यदि वो ले लेते तो ये आज अंत जो है मेरा वो सुखदायी होता। अंत भला तो सब भला। तुम जो पूरे जीवन करते हो, पूरे जीवन बचपन से लेकर, उसी का निचोड़ आता है अंत समय पे। किसके साथ तुमने भला किया, किसके साथ तुमने बुरा किया, किसके साथ तुमने बेईमानी की, किसके साथ तुमने ईमानदारी की, किसके साथ में छल किया, किसके साथ कपट किया, किसके साथ प्रेम किया, किसके साथ वफाई की, बेवफाई की, क्या लोभ में किया, क्या ईर्ष्या में किया, क्या वैमनस्यता में किया। उस सब का एक निचोड़ बनता है अंत समय पे। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि हम अंत समय पे वो कर लेंगे, हम राम का नाम ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब बुद्धि
शरीर तो बिल्कुल थिर हो जाता है, सोचने समझने की भी शक्ति नहीं रहती। ये सोचते, जब तुम सोचते हो तो उसमें भी शक्ति काम करती है, तुम देखते हो तो इसमें शक्ति काम करती है। सुनने के लिए भी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, हाथ उठाने के लिए भी पावर चाहिए। उस समय इतना शक्तिहीन हो जाता है व्यक्ति कि आंखें हैं लेकिन दिखाई नहीं देता, तुम जीवित हो, मरे नहीं हो। कान है लेकिन सुनाई देता नहीं, कि सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। सब सामने है, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, तुम जीवित हो। जब सोचने के लिए भी शक्ति चाहिए, देखने के लिए भी शक्ति चाहिए। तुमने जो किया है पूरे जीवन भर, वो सामने रहता है। तुम्हारे सोचने से राम का नाम नहीं आएगा। तुम सोचो कि मैं राम का नाम ले लूँगा, उसको कैसे लोगे जब पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे याद आएगा कि राम का नाम कल्याणकारी होता है? कैसे करोगे? उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। जो है वो होगा सामने। जो तुमने किया है, कुछ भी किया है, उसका एक बीज बन जाएगा छोटा सा। जैसे छोटी सी मोबाइल में कितनी सी सिम होती है और उसमें कितना डाटा भरा होता है, कितनी मेमोरी भर जाती है, कितने गाने भर लेते हो, कि फिल्म भर लेते हो, गाने कितना भर जाता है उसमें, इतनी सी होती है सिम। बीज कितना सा होता है बोलो? छोटा सा बीज होता है, इतना सा, लेकिन उसमें कितना बड़ा पेड़ लग जाता है, लाखों फल आ जाते हैं, लाखों फूल, लाखों पत्तियाँ, डालियाँ कितनी, और बीज कितना छोटा सा बीज है। इतना छोटा बीज और कितनी बड़ी संभावना है उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह तुम जो बचपन से करते हो, जो होता है, उसका एक छोटा सा बीज बनता है, जो बीज दिखाई भी नहीं देता है नंगी आंखों से, उसको देख भी नहीं सकते। इन बीजों को तो देख लेते हो, कितना ही छोटा बीज हो, छोटे से छोटे बीज को भी दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से देख ही लोगे, लेकिन वो बीज तो इतना छोटा है, दिखाई भी नहीं देता। वो उस बीज में ही तुम्हारे संस्कार छुपे होते हैं, उस बीज में सब छुपा होता है जो तुमने किया है। बस उसी के आधार पर तुम्हारा फैसला होता है कि तुमको भूत बनना है या प्रेत बनना है, कितने दिन भूत योनि में रहना है, कितने दिन प्रेत योनि में रहना है, कितने दिन कोड़ी बनना है, कितने दिन तुम्हें जानवर बनना है, कितने दिन तुम्हें पक्षी बनना है, कुत्ता बिल्ली, जो भी देखते हो तुम, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब योनियाँ हैं, कर्म अनुसार बनती है। इसमें किसी की पेश नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई ऐसा परमात्मा है जो तुम उससे प्रार्थना कर लो और वो तुम्हें संशोधन कर दे। परमात्मा तो तुम्हें बना के और गायब हो गया। परमात्मा ने तुम्हें बना दिया और वो गायब हो गया, वो छुप गया, वो नहीं फिर मिलने वाला। एक बार बना दिया, वो छुप गया, फिर नहीं। उसने तो कर्म बना दिए, कर्म के अनुसार तुम्हें अच्छी बुरी योनियाँ मिल जाएंगी और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, उसके पास पहुँच जाओगे। दोनों तुम्हारे हाथ में दे दिए कि तुम कैसा क्या करते हो। यदि तुम कर्म अच्छे बुरे करते हो तो बार बार जन्म पाते रहो, और यदि तुमने जिज्ञासा जगा ली और किसी संत को खोज लिया तो तुम्हें वो परमात्मा से मिला देगा। फिर तुम्हारा उससे मिलना तुम्हारा पूर्ण, तुम फिर पूरे हो गए। जीवन को किस दिशा में ले जाना है ये तुम तय करोगे, कोई तय नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर है, तुम आकर्षणों में भगते हो, तुम्हें पता लग जाता है कि आकर्षणों से कुछ नहीं मिलता, आकर्षण काम चलाने के लिए होते हैं। ये सारा संसार जो जगत दिखाई देता है ना, जो भी कुछ तुम देखते हो, ये काम चलाने के लिए है। तुम्हारे अंदर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया भगवान ने कि तुम ज़रूरत के साथ चलो, इच्छाओं के साथ मत चलो। जब तुम इच्छाओं के साथ चलते हो, वासनाओं के साथ चलते हो, तो तुम्हारा पतन हो जाता है। ज़रूरत के साथ चलते हो तो संसार तुम्हारी सेवा में खड़ा है। ये बनाया किस लिए है संसार?
कि तुम्हारी आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति कर सको। तुम्हारे अंदर जो उठता है, काम उठता है, प्रेम उठता है, लोभ उठता है, तो उसको तुम यदि बैलेंस के साथ बना के करोगे, ज़रूरत के साथ बना के करोगे, तो ये संसार तुम्हारी सेवा में, फिर कुछ गलत नहीं है। गलत कब होता है? जब तुम उस चीज़ को बार बार करने की चाह उठाते हो, जब तुम उसी के पीछे पड़ते हो, जब तुम देखते हो कि पैसे में सुख मिलेगा और तुम इतना इतना इकट्ठा कर लेते हो अथा, और फिर फिर इच्छा उठाया जाता है और तुम सोचते हो यार इतना करना क्या है, और अब ये वासना बन गई। तुम किसी चीज़ को जब भोगते हो, एक बार जरूरत तुम्हारे अंदर उठी, जरूरत के हिसाब से तुमने किसी चीज़ को भोगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन उस चीज़ को भोगने में तुम्हें अच्छा भी लगा। अब ये अच्छा तुम बार बार लेना चाहोगे कि ये मुझे अच्छा और दोबारा मिले और मिले। अब तुम्हारी आवश्यकता तो है नहीं, केवल अच्छे को करने की एक वासना बनी, एक इच्छा बनी तुम्हारे अंदर कि मैं इस अच्छे को बार बार लूँ। अब जरूरत छोड़ दी तुमने, अब अच्छे का साथ पकड़ लिया, तो उस अच्छे को लेने के लिए बार बार जो तुम करते हो, इसका नाम है वासना। क्योंकि जरूरत नहीं है अब तुम्हें, तुम अच्छा चाह रहे हो और अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं कर पा रहा है, अच्छा तुम्हें पीड़ित कर रहा है। तुम अच्छे को जब बार बार करते हो तो अच्छा लगता है अच्छा, लेकिन तुमको उससे पीड़ा मिल रही है, लेकिन उस पीड़ा को नहीं देख पाते और अच्छे के लोभ में, जैसे मृग होता है ना, तो रेगिस्तान में दिखता है कि वहाँ पानी है दूर, वो रेगिस्तान की जो बालू भूमि है ना, वो दूर से देखने पे पानी जैसी लगती है, तो हिरन भागता है कि सोचता है वहाँ पानी है, और जब वहाँ जाता है तो पानी मिलता नहीं उसको, फिर और आगे पानी दिखाई देने लगता है, बालू की चमक है ना वो पानी जैसी दिखती है, फिर वो भागता है, फिर वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर आगे चमक दिखाई देती, फिर ऐसे ही वो भागता रहता है, तो फिर और आखिर दम तोड़ देता, भागता है, ऐसे ही भागने दौड़ने में दम छूट जाती। तो जिस चीज़ को तुम सुख समझते हो, वासना और इच्छा के आधार पर चलते हो, वहाँ सुख नहीं मिलता और पीड़ाएं मिलती चली जाती हैं। लेकिन अब करें तो करें क्या, करने को कुछ है नहीं, दौड़ते हो। तो ये संसार जो बनाया है, ये तुम्हारी ज़रूरत की पूर्ति के लिए बनाया है। ज़रूरत होती है, भूख लगती है, भूख लगने के लिए आप दुकानदारी करो, नौकरी करो, जो भी कुछ काम कर सकते हो वो करो, क्योंकि भूख लगती है, तो उसके लिए तुम जो भी करोगे वो धर्मगत है, उसमें राम शामिल है, उसमें शामिल है राम। तुम्हें प्यास लगती है, प्यास के लिए तुम कुआं खोदते हो, नल लगाते हो, बावड़ी बनाते हो, धर्मगत है, राम शामिल है उसमें। तुम्हें कोई भी जरूरत, शरीर की जरूरत कोई भी पैदा हो तो उसके साथ तुम चलते हो, तुम राम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम वासना के साथ चलते हो, इच्छाओं के साथ चलते हो, अब राम शामिल नहीं, अब तुम हो केवल, अब तुम्हारे कर्म बनेंगे, तुम शामिल हो गए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। सामर्थ्य को जगाना पड़ेगा, चेतना तुम्हारे अंदर है, और ये चेतना का होश तुम्हें नहीं है। चेतना है, चेतना से तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बेहोशी में आदमी जब नशा ज़्यादा हो जाए, देखो बेहोशी में भी अपने घर पे तो लौट ही जाता है, दूसरे के घर में तो घुसता नहीं। बेहोशी में भी खाना खा ही लेता है आदमी, नशेबाज करने के सारे काम कर लेता है। इसी तरह से चेतना की जानकारी के अभाव में जो बेहोशी बनी हुई है, उसमें तुम खा भी लेते हो, बच्चों को भी पाल लेते हो, विवाह कर लेते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो। तो ये एक कर्म बेहोशी के कर्म है,
ये तुम्हें अगले जन्म में ले जाता है। चेतना को यदि जान ले तो एक ऐसा तुम्हें लग जाए कि हम क्यों ये सब कुछ किए चले जा रहे हैं। कोई भी ठोकर, कोई भी शिक्षा तुम्हें यदि अपनी तरफ लौटा दे और फिर तुम्हारे अंदर एक गुरु की खोज चालू हो जाए कि मुझे भी कोई वो रास्ता बता दे जिस रास्ते पे ज्ञानी लोग चले हैं, जिस रास्ते पे चल करके अमर पद प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की यदि एक खोज अंदर चालू हो जाए तो आदमी गुरु को खोज सकता है। ऐसा नहीं है कि आदमी के अंदर लग जाए किसी बात की और वो उस तरफ बढ़े नहीं। तुम्हारे पैर किसी भी तरफ जब बढ़ते हैं तो कब बढ़ते हैं? जब तुम्हारे अंदर उसका भाव बनता है लेने का। तुम बाजार कब जाते हो? जब बाजार जाने का भाव बने। कुछ भी करते हो कर्म तो पहले उसका भाव अंदर बनता है, तभी तो तुम्हारे पैर चलेंगे उस तरफ। जब भी तुम उस तरफ देखोगे तभी तो तुम्हारे हाथ उस तरफ उठेंगे। यदि भाव नहीं है तो कैसे उठेंगे पैर? तो इसी तरह यदि तुम्हारे अंदर ये भाव बन गया कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मुझे समझ नहीं पड़ रहा मैं क्या करूं, यही सुबह उठना, वही दिन भर के कर्म करना, फिर सो जाना, वही रोजाना के अभ्यास, एक जैसे कर्मों में लगे हुए हैं आप, वही सुबह उठना, वो उसी तरह सुबह, उसी तरह शाम, उसी तरह रात हुई चली जा रही है। ये सब क्यों चल रहा है? तो जब ये भाव बने तो गुरु की खोज चालू होती है कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला मिले। लेकिन इसके लिए एक तड़प और एक गर्ज होनी चाहिए। तुम यदि किसी की देखा देखी किताबों से पढ़ के और फिर गुरु की खोज करते हो तो गर्ज के साथ नहीं होगी खोज तुम्हारी। किसी ने कह दिया यार गुरु कल्याण करते हैं, गुरु मोक्ष देते हैं, गुरु बिना सदगति नहीं होती है, बस ये सुन के और तुम चल पड़े। अब तुम्हारे अंदर गर्ज नहीं है। गुरु भी बना लिया है, अब तुम्हारे हिसाब किताब के साथ में तुम गुरु से सेवा लोगे, करोगे नहीं। तुम गर्जीला आदमी मिट्टी में मिल के भी और शिकायत नहीं करता है। जिसके अंदर गर्ज है उसको वो हर स्थिति में और खड़ा रहेगा, व्यक्ति गिरेगा नहीं। हर स्थिति में उसी के गीत गाएगा। मेरे कर्म खराब हैं, पता नहीं कैसे बुरे बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए तो मुझे दुत्कार मिलती है, दर्शन भी नहीं मिल पाते। हर समय अपने को दुत्कारेगा गर्जीला व्यक्ति। और किसी की सुन के तुम चल पड़े गुरु बनाने के लिए, हर कृत्य में शिकायत निकलेगी। ये तुम्हारी खोज नहीं है, ना तुम्हारे अंदर की पुकार है, ना अंदर का भाव है, जिस भाव को लेके तुमने गुरु को खोजा है। अंदर से यदि उठ जाए एक बार पीड़ा तो फिर होता है। तुमने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा, शाह इनायत के शिष्य थे। उसके अंदर ये भाव उठा था। एक अमीर परिवार का लड़का था, अमीर घराने का था। इसमें अमीरी गरीबी कोई बात नहीं, भाव तो किसी के अंदर उठ सकते हैं। तो उसके अंदर ये गुरु भाव जो है उठ गया और वो गुरु के पास में चले गए और वहीं उनकी सेवा करने लगे। परिवार को छोड़ दिया था, पूरे आश्रम की सेवा करते थे। अब वो आ तो गए थे वहाँ पे, लेकिन कुछ बकाया था, पूर्ण तो नहीं था, शिष्यत्व में। एक बार उनके घर में कोई विवाह था और वो गुरु जी के पास उनके पिताजी आए कि साहब वैसे तो सेवा में रहता है ये, आप इसको, विवाह है, कोई विवाह था घर में, इसको भेज दो। तो गुरु जी ने उसको विवाह में भेज दिया कि जा बेटा तो विवाह 2-4 दिन के लिए कर यार, आ जा।
ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो उसको विवाह में भेज दिया। तो आश्रम पे भी निमंत्रण आया था, तो आश्रमवासी भी मुझसे विवाह में चले गए। तो बुल्ले शाह ने वहाँ जब पहुँचा तो उसने वहाँ पे वही पैंट सूट वगैरह बढ़िया बढ़िया अचकन वगैरह जो थी वो पहने, कपड़े पहनते वही अहंकार आ गया पहले जैसा। तुम सोचते हो ना कपड़ों से क्या होता है, कपड़ों से बहुत कुछ हो जाता है। कपड़ों से बहुत, तो जैसे वो कपड़े पहने तो वही तौर चाल में ठमक पैदा हो गई। अब तो उसके जो रिश्तेदार थे बड़े बड़े धनपति पैसे वाले, उनके साथ बैठे उठे, और जो साधक गए थे वो साधारण वेश में गए थे। तो अब तो उनके साथ दूर दूर हटता डोले कि किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये भी तुम्हारे मित्र हैं, गरीब बोले से तो बचता घूमे। अब तो उनके साथ ही रहे। साधक लोग आ गए, गुरुजी तो बड़े प्रसन्न थे। गुरुजी ने कहा अरे वो बुल्ले के यहाँ शादी कैसी हुई बताओ। शादी तो बढ़िया हुई होगी, वो तो पैसे वाले का लड़का है, और तुम्हारा उस कैसे क्या स्वागत किया कि नहीं किया कुछ। तो साधकों ने सारी बात बता दी। बोले गुरुजी वहाँ तो बुल्ला एक साहूकार सेठ की तरह लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने थे, हमसे तो दूर दूर बचता घूम रहा था, उनके साथ ही रह रहा था। और इस जो यहाँ आश्रम पर रहता था वैसी सिंपल साधारण नहीं था, एक अलग ही ठमक थी बातों में, एक अलग ही वो था। तो गुरु बोले कि मैं तो पहले जानता था अभी पूरा नहीं है वो, इसीलिए तो मैंने उसे भेजा उसकी परीक्षा करने के लिए। अब बोला शादी करके जब आया तो गुरु बोले कि उसको आश्रम में घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जो जिज्ञासु हैं, जो कर्ज वाले लोग हैं, वही मेरे साथ रहें तो ज़्यादा ठीक है, उसको बाहर भगा दो। तो जो आश्रम के लोग थे बुल्ले से कहा जाके कि गुरुजी ने मना कर दिया, तुम बाहर ही रहो, तुम्हें आश्रम पर नहीं आना। तो वो दरवाजे के पास बैठ गया। तो वो सोचने लगा कि गुरुजी नाराज़ हो गए, लेकिन नाराज़ किस बात पर हुए ये मुझे पता नहीं, ये किस बात पर नाराज़ हो गए। तो किसी से पूछा कि गुरुजी नाराज़ कैसे हो गए, कि बुल्ला तू जैसे आश्रम पे रहता था ना वैसे विवाह में नहीं रहा, विवाह में तो तू भूल गया था, ना तेरे शिष्य गुरु भाइयों को भी तूने नकार दिया था, तू तो ऐसे बर्ताव करा था कि जैसे तू खुद ही सेठ है। माँ एक तू आगंतुक की तरह नहीं गया था, मालिक की तरह दिखाई दे रहा था। तो ऐसा नहीं था गुरुजी ने भेजा है एक माँ सिर्फ शादी निबेड़ने के लिए गया हो, ऐसा दिखाई नहीं दी। ऐसा ले तो तू अपने घर में मालिक बन करके तू सब देखभाल कर रहा है, जबकि तू अमानत गुरु की था, गुरु की अमानत था, गुरु ने भेजा था, तो एक निमित्त मात्र जा कर के विवाह करके आ जाता, तू तो मालिक की तरह बर्ताव कर रहा था। तो इस गुरु जी को ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी। अब तो उसके सारी बात समझ में आ गई कि ये तुझसे क्या पाप हो गया, कि जिसका तू था, जिसके लिए तूने जीवन दिया था, अब तुझे यदि उसने शादी में भेज भी दिया तो तू एक निमित्त मात्र निभा के आ जाता, तू तो मालिक बन के करने लगा, तो बहुत बड़ी। अब अपने आप को कोस, क्योंकि गर्ज जब होती है ना तो अपने को दोषी ठहराती है, अपने को दोषी कि मेरे से पाप हुआ। तो बुल्ले शाह के अंदर गरज थी, उस गरज ने कितना रुलाया उसको कि ये तैने क्या किया, तू तो उसको समर्पित था, तेरे गुरु को, तू उसकी अमानत था, घर वालों की अमानत थोड़ी था। घर वाले क्या लगते हैं तेरे, परिवार क्या है, जिसको मैंने सौंप दिया वो कुछ नहीं, वो तो एक निमित्त मात्र है केवल। मुझे केवल उनसे इतना था, भेज दिया तो ठीक है, मैं तुरंत निबेड़ के आ जाना था। अब तो उसके अंदर वो मैं बहुत, ये गुनाह में से हुआ। गर्जीले आदमी से थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी ना तो वो उसका रात दिन रोने में चला जाता है, और जिसकी गर्ज नहीं है ना, बड़ा पाप करने के बाद भी वो कहेगा कि अरे गुरुजी को क्या पता लगता है, कर लिया जो कर लिया। पता लगने वाली बात नहीं है, तुम्हें तो पता है, तुम्हें पता लगना ही गुरु को पता लगना है। जिस चीज़ का तुम्हें पता है उसको गुरु को पता है। ये नहीं कि उनको फिजिकल वो बोले नहीं बोले, इससे मतलब है तुम्हें पता लग गया ना तो तुम्हारे बीज में शामिल हो गई वो चीज़। अब तो वो दरवाजे पर रोए बुरी तरह।
लेकिन किसी ने आगे कहा गुरुजी से, वो तो रात भर रोया गुरुजी, आपको दरवाजा खोलने के। अरे रात भर के बाद छोड़ो, उसे घुसाना ही नहीं है अंदर, तो रोता है तो रोने दो। 3 दिन लगातार बैठा रहा दरवाजे पे, दरवाजा खोला नहीं। तीसरे दिन वो क्या गुरुजी तो अब मुझे बुलाएंगे नहीं। गुरु उंगली नहीं उठाई कि ये कैसे गुरुजी है, मैं 3 दिन हो गए, इनको जरा सी भी दया नहीं आई। कम से कम ये प्रेम है। हमने तो सुना था कि गुरु के अंदर प्रेम होता है और वो सबको सीने से लगाते हैं। 3 दिन में भूखा प्यासा पड़ा हूँ और मुझे गुरुजी ने देखा भी नहीं। शिकायत निकलती है जिसकी गर्ज नहीं होती, गर्ज होती है ना सोचती है कि नहीं यही उचित था। मैं इतना ही, मेरे अंदर का पाप इतना था, मुझे गुरुजी की कोई दोष नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति को यदि गुरुजी आश्रम पर रखेंगे तो आश्रम का क्या हाल हो जाएगा, फिर आश्रम आश्रम रहेगा। ऐसे सोचने लगा, उल्टा नहीं सोचा। अहंकार उल्टा सोचने देता है। अहंकारी व्यक्ति उल्टा उल्टा सोचेगा, सीधा सोचेगा ही नहीं, अपनी तरफ उंगली आने ही नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा। यही अहंकार की निशानी। तो वो चल पड़ा, आश्रम से गेट से बाहर हुआ और चल पड़ा, और वो अपने घर नहीं गया। उसने मुझे घर तो लौटना ही नहीं है। किसका घर? मैं जिसका था उसका ही हो जाऊं प्रभु। यदि ऐसा नहीं हो सका तो ये जीवन बेकार है, इससे बढ़िया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे अब वापस नहीं लौटना। गर्ज को देखना, मैं गर्ज को शो करना चाह रहा हूँ तुम्हारे। गर्ज व्यक्ति को, नहीं तो गर्ज नहीं होती ना तो अहंकार ही होता। अहंकार यदि प्रभावी हो जाता है कि क्या गुरु के चक्कर में पड़ गए यार, हम तो हमारे घर जा रहे हैं, वहीं अच्छा खाना पीना है, वहीं पैसा है, मेरे बाप के पास क्या कमी है, ये सब बेकार की चीज़ है। अहंकार ऐसा सोचता, लेकिन गर्ज ने कि नहीं, ये जीवन वैसे भी जाना है, लेकिन जिसका हूँ उसी का हूँ। अब वो रास्ते में कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो उसके अंदर विचार आया कि मेरे गुरु को नृत्य पसंद है। वो नृत्य देखने का, संगीत का शौक रखते थे गुरु जी। तो उसने कहा कि मैं नृत्य सीखूंगा, संगीत सीखूंगा, नृत्य सीखूंगा और मेरे गुरु को रिझा के रहूँगा। ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चाहे प्राण ही त्याग दूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन केवल एक ही काम, मुझे नहीं चाहिए परमात्मा। देखिए, अहंकार परमात्मा की खोज करवाता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए, मेरी साधना कैसी बने। ये अहंकार की खोज है कि मुझे परमात्मा, मेरी साधना कब चालू होगी, ये अहंकार कहलवा रहा है। लेकिन बुल्ले शाह के अंदर एक ही तरफ निशाना था कि मेरे गुरु प्रसन्न कैसे हो जाए। उसने कभी नहीं सोचा है मेरे गुरु प्रसन्न कर, मुझे यही चाहिए, मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। गर्जीले व्यक्ति की बात देखिए, चला गया। अब खोज उसकी क्या थी कि किसी नाच सिखाने वाली महिला के पास जाऊं, तो कंजरों में चला गया। अब एक पैसे वाले का लड़का, कंजर तो वैसे ही रहते हैं घर बना उनके पास जा कर के और गुहार करने लगा। एक औरत थी कि बहन तुम मुझे नाचना सिखा दे। तो वो नाचने के लिए उससे हाथ जोड़ने लगा। तो बोले कि तुम तो किसी सेठ के लड़के हो बुल्ले साहब, तुम नाचना क्यों सीखना चाहते हो? अरे सेठ गया भाड़ में, मुझे सेठ वेठ का लड़का नहीं, मैं तो किसी गुरु का शिष्य हूँ, और शिष्य भी पूरा नहीं बन पाया। मेरे गुरु ने मुझे निकाल दिया है आश्रम से बाहर, और मैं उनकी ही अमानत हूँ। मैं दोबारा उनके ही पास जाना चाहता हूँ, और जाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। बहन, उनको नृत्य पसंद है, मैं नृत्य सिखा दे तुम मुझे, इसी बहाने से जा सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। तो वो उसने उससे नृत्य सीखा। उसके इतना रोया कि वो जो थी ना, जो नृत्य सिखाने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इतना गुरु के लिए प्रेम किसी की आंखों में नहीं देखा, कि तू कंजरों में भर्ती हो गया आकर, इतना प्रेम। तो वो सुबह 4 बजे, कि तो 4 बजे उठना पड़ेगा तुझे नृत्य सीखने के लिए, कि हाँ बहन मैं 4 बजे उठूँगा। तो वो तो 3 ही बजे उठ जाए, रात को सोए ही नहीं, रात को तो थोड़ा थोड़ा सोए और नींद पूरी करके 2 घंटे में 3 बजे तैयार होकर आ जाए। वो नाच सिखाने वाली कहे कि तू 4 बजे तक तो सोया कर, कि नहीं बहन मुझे तू जल्दी से जल्दी नृत्य सिखा दे। 4 बजे, और इतना, मतलब वो इतना सा सिखाए, वो इतना प्रैक्टिस करे, यानी कि वो तो थोड़ी देर आध घंटे की प्रैक्टिस बताए, वो दिन भर उसी में लगा है। इस तरह से उसने पूरी साल नृत्य सीखा। अब इस तरह से नाचना सीख गया कि एक औरत के नाचने में और उसके नाचने में कोई फ़र्क ही नहीं कर सके। जैसे आदमी नाचे और औरत नाचे तो अलग अलग होता है कि नहीं होता, लेकिन वो ऐसा नाचना सीखा कि औरत
कार उसका नाच बराबर। अब उससे बोला कि बहन मुझे तू साड़ी पहनना और सिखा दे। तो वो उसका क्या था कि उर्स का मेला था, तो उर्स के मेले में गुरु आते थे उसको पता था कि उर्स के मेले में सारे महात्मा लोग जाते हैं, तो उनके गुरु की गद्दी भी लगती थी वहाँ पे। तो वो बोला कि अब साल भर हो गया बहन, मेरे गुरु जो है वो उर्स के मेले में आएंगे, तो तू मुझे साड़ी पहनना और सिखा। उसको देखो बेटा साड़ी पहनना सिखाया। तो जब उर्स का मेला था तो उस समय बैलगाड़ियों में जाते थे, तो उसने महीनों पहले से कपड़े, एक को ये साड़ी ठीक नहीं रहेगी, ये ब्लाउज ठीक नहीं रहेगा, ये टीकी बिंदी सही नहीं ये सही नहीं, ये सही रहेगी, मेरे गुरु को ये साड़ी पसंद आएगी, ये नहीं आएगी, ऐसे तो महीनों उसने कपड़े चयन करने में लगा दिए। वो जो सिखाने वाली थी, नाच सिखाने वाली, वो तो उसके इस प्रेम को देख के ही रो पड़ती थी, और ऐसे रोती थी कि बुल्ला भाई तेरे जैसा प्रेमी मैंने नहीं देखा, कि कपड़े के चयन करने में महीने भर निकाल दिया। बोलो अंत में जाके उसने मतलब जब जिस दिन जाना था बैलगाड़ियों में अपनी गांठ बांध के रखी, और बुल्ला रोता चला जा रहा था कि किसी तरह गुरु मुझे पसंद माफ़ कर दें। तो बैलगाड़ी धूल उड़ती चली जा रही थी, तो धूल में हो गया था, वहाँ जाके नहाया धोया, और मेले में वो उनकी अलग मंडली थी, वो बैठ गई। तो रात को 10 बजे तक उसके गुरु नहीं आए। तो वो तो सब लोग तो नाचने में कूदने में और जो आ रहे थे गुरु लोग उनको देख रहे थे। बुल्ले का किसी गुरु की तरफ ध्यान ही नहीं था। मेले में क्या हो रहा है उसको कोई पता नहीं, बस उचक उचक के ये देख रहा था रास्ते की तरफ कि अब मेरे गुरु नहीं आए, मेरे गुरु का जलसा कब आएगा। वो जानता था, उसके गुरु का जलसे को तो पहचान जाता था, उसके तो नारे लगते आते थे। तो बहुत उचक देखे, वो जो नाच सिखाने वाली देखती थी उसको, उसी को देख रही थी वो कि देखो इसको कुछ पता ही नहीं है कि मेले में क्या हो रहा है, बस ये तो उसी के रास्ते पर नज़र गड़ाए हुए कि गुरु कब आएंगे। और जैसे ही उनको गुरु की पताका नज़र आई दूर से, तो बस वो तो खुशी से झूम उठा कि मेरे गुरु आ गए। बस खुशी के मारे इधर उधर घूमे फिरे। तो वो आके और गुरु आए और उन्होंने अपना सिंहासन ले लिया, बैठे, वो साजिंदा वगैरह बैठे, वो बजा रहे थे, तो सब लोग नाच रहे थे। तो बुल्ला नाचने के लिए खड़ा हो गया। पूरी रात नाचा, और इस कदर नाचा कि उसके पैरों में से खून निकलने लगे। घूंघट लग रखा था, पता नहीं लगा, और नाचते नाचते बेहोश हो गया बुल्ला। तो गुरु तो परीक्षा ले रहे थे, उनको तो सब पता रहता है, उनको तो ऐसा नहीं कि पता ना हो, वो तो जब भी पहचान गए थे। तो गुरु जो है मंच छोड़ के आ गए नीचे, और फिर बुल्ले को गले से लगाया और कहा, बुल्ला अब हटा दे पर्दा। ये तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो बोले सा कि बुल्ला ये सब कुछ श्याम तो तेरे को अमर बनाने के लिए किया था मैंने, अब मैं भी तेरे नाम से जाना जाऊंगा, तेरे नाम से मैं जाना जाऊंगा। इससे बड़ा आशीर्वाद गुरु क्या दे सकता है कि गुरु शिष्य के नाम से जाना जाए। उसका कितना प्रेम होता है गुरु का कि मैं मेरे नाम से नहीं जाना जाऊँ, तुझसे लोग कहें कि तेरा गुरु कौन है, तब गुरु को प्रसन्नता होती है। तो बोले कि अब बोले तेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ काम करेंगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुझे। मैं प्रसन्न हो गया। और आज बुल्ले शाह की मज़ार पे मेला लगता है, और बुल्ले शाह के नाम से ही उसके गुरु शाह इनायत को जाना जाता है। बोलो, तो इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी गर्ज होती है ना बेटा, वो हर जगह अपनी नीची देता है, अपने को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे साधना कब चालू होगी, मुझे परमात्मा कब मिलेगा। ये सब अहंकार के ये रूप हैं अलग अलग। तो गर्ज चालू
तो गर्ज जब होती है तो आदमी किस तरह का होता है, और अहंकार जब होता है तो आदमी किस तरह की शिकायतों से भर जाता है। तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे अंदर अहंकार है? तुम्हें किस चीज़ से पता लगेगा अहंकार का? क्या कोई थर्मामीटर है जिसको तुम मुंह में लगा के पहचान लोगे मेरे अंदर अहंकार है या समर्पण है? कैसे पता लगेगा? तुम्हारा गुरु बताएगा तुम्हें, और फिर तुम उसकी मान के चलते हो तो ठीक है, वो तो दर्पण है। दर्पण भाई तुम्हारा ये हुलिया है, तुम मानते हो तो तुम्हारी जय जयकार, और नहीं मानते हो तो भी जय जयकार। वो तो तुम्हारे निकालने के लिए तुमको दर्पण दिखाता है। तुम चल पड़ते हो, तुम्हारी नज़र अपनी तरफ हो जाती है, तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए वो जब प्राण जाएंगे। फिर क्या करेगा? फिर किसको दिखाएगा? जब प्राण जा रहे होंगे तो उस समय तो कुछ नहीं कर सकेगा। उस समय तो बीच में वही शेष रहेगा जो तुमने किया है, वो अहंकार रहेगा। और वो अहंकार की यात्रा तो तुम जानते हो, अगले जन्मों में कभी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कहाँ जन्म हो जाए, भूत बनो प्रेत बनो। और भूतों की तुम लाइफ देख लो, खुद ही देख। मेरे कहने से क्या होगा? ये भैया कब भूत जो देखते हो कभी तो आदमी रहे हैं। जो शरीरों में भूत आते हैं तो वो कहते नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे चाहिए। तो कभी तो वो आदमी रहे हैं भाई, तभी तो भूत बने हैं। शरीरों में आते हैं जो अपना परिचय नहीं देते। तो उनके साथ ऐसा होगा और तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये कोई अन्याय है? वैसे ये व्यवस्था चल रही है कि उनके साथ हो गया तुम भूत नहीं बनोगे। अरे तुम कर्मों को देखो ना, तुमने अहंकार को पाला है तो भूत बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। अहंकार ही तो भूत योनि में ले जाता है, नहीं तो निर्मल आदमी भूत क्यों बनेगा? जो सहज आदमी है वो तो परमात्मा की यात्रा पे निकलेगा, वो भूत क्यों बनेगा? कठोर आदमी है जो अहंकार से बड़ा हुआ है, वो भूत प्रेत बनते हैं, और फिर वो जानवर और कीड़े मकोड़ों की योनि में जाते हैं। अरे तुम खुद पढ़ के देख लो ये शास्त्र पढ़े हैं, ये तुम खुद पढ़ के देखो। अहंकार ही तो यात्रा करवाता है जन्म जन्म की। जब अहंकार पिघलता है तो वो पिघलन ही परमात्मा की तरफ बढ़ाती है। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल कपट या अहंकार के ही ये नमूने हैं। इसको तो बेटा गर्ज बनाओ,